ब्लडी टेक्स्ट के तीसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम लोग अपने वीडियो में एक ऐसे किस्से के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसके ऊपर ना जाने कितने समय से ही चर्चा चली आ रही है और फिर भी उसका जवाब किसी को भी नहीं मिला है। लोग बहस पे बहस करते हैं लेकिन फिर भी इसका फाइनल जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया है और ये सवाल है कि क्या पुनर्जन्म पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कोई इंसान मरता है और वापस से जन्म लेता है और उसको सब कुछ याद है जो पिछले जन्म में था। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान मरने के बाद भी अपनी सारी चीजें याद रखता है, उसके दिमाग से उसकी मेमोरीज डिलीट नहीं होती है और फिर जब वो अगला जन्म लेता है तो सब कुछ उसे याद आ जाता है? क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है? अगर साइंस के नजरिए से देखें तो वैज्ञानिक भी काफी टाइम से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और आखिर में वो लोग भी यही जवाब देते हैं कि पुनर्जन्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हम लोग अपने वीडियो में इसी पुनर्जन्म के ऊपर से एक पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसा किस्सा डिस्कस करने वाले हैं जिसको देखने के बाद शायद आप लोग भी विश्वास करने लगेंगे कि क्या सचमुच पुनर्जन्म पॉसिबल है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कितने ही असीमित धर्म हैं, लेकिन सिर्फ 3 धर्म ही हैं जो अगले जन्म या पिछले जन्म पे विश्वास करते हैं: हिंदू, जैन और बौद्ध। पुनर्जन्म यानी कि अगला जन्म या पिछला जन्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलती है और वही आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसी प्रोसेस को पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म इसीलिए क्योंकि वो आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हुआ था। वो आत्मा इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक आत्मा अपना समय काल इस पृथ्वी में पूरा नहीं कर लेती, या कि ये कहो कि अपना कर्मा पूरा नहीं कर लेती। विज्ञान भरोसा करे या ना करे, पुनर्जन्म के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के कई कोनों में आए दिन होते रहते हैं। कुछ किस्से सामने आ जाते हैं तो कुछ किस्से दबे के दबे रह जाते हैं। और उनमें से एक पुनर्जन्म का एक ऐसा किस्सा था जिसने भारत के साथ साथ महात्मा गांधी को भी हैरान कर दिया था। एक ऐसा किस्सा जिसमें महात्मा गांधी खुद इन्वॉल्व हुए थे। महात्मा गांधी को जब ये किस्सा पता चला था तो वो लोगों ने 15 लोगों की कमेटी बनाई थी जिसमें से लोगों को ये आदेश दिया गया था कि आप लोगों को ये किस्सा सॉल्व करना होगा। ये किस्सा शुरू होता है 18 जनवरी 1902 में लुगदी देवी के जन्म के साथ और उनकी शादी 10 साल की उम्र में मथुरा में केदारनाथ चौबे के साथ करा दी गई थी। दरअसल केदारनाथ चौबे की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, वो इसी दुकान से अपना गुजर बसर करते थे। शादी के बाद कुछ समय तो हंसी खुशी से बीता, लेकिन उनके घर दुख के बादल तब छाए जब उनके पहले बेटे का जन्म मरे हुए बेटे के रूप में हुआ। लेकिन कुछ टाइम दुख से उभरने के बाद उन लोगों ने दूसरे बच्चे की तैयारी की, लेकिन लुगदी देवी की खराब हालत के चलते उनके बच्चे के पैदा होने के ठीक 9 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने की तारीख 4 अक्टूबर 1925 थी, लेकिन उनके देहांत होने के कुछ ही समय बाद यानी कि 11 सितंबर 1926 को दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में बाबू रंग बहादुर माथुर के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम शांति देवी रखा गया। वो बच्ची बाकी सब बच्चों से बिल्कुल अलग थी। 4 साल की उम्र से ही वो बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली बातें करने लगी थी और वो अपना नाम शांति देवी नहीं लुगदी देवी बताती थी। वो बचपन से ही ऑपरेशन जैसी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर सकती थी। वो बचपन से ही ये कहती थी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मेरे पति मथुरा में रहते हैं और उनका एक कपड़ों की दुकान है, वो अपने बच्चे के साथ रहते हैं। वो अक्सर कहती थी कि मेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है और वो मकसद था अपने पति को छुपे हुए धन के बारे में बताना। अक्सर ये कहती थी कि मुझे एक बार अपने पति से मिला दो तो मेरे पैदा होने का मकसद पूरा हो जाए, लेकिन सभी लोग उसकी इन बातों को इग्नोर कर देते थे, उसका सिर्फ और सिर्फ बचपना समझकर। लेकिन शांति देवी की ये बात उनके एक रिश्तेदार ने एक बार समझी और उनसे ये कहा कि एक बार अगर वो अपने पति का नाम बता दे तो वो उनको ढूंढने में उसकी मदद जरूर कर पाएंगे। लेकिन शांति देवी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि एक भारतीय स्त्री, एक भारतीय पत्नी अपने पति का नाम कभी भी नहीं लेती। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि शायद तुम्हारे पास ये आखिरी मौका होगा अपने पति को ढूंढने का, तो शांति देवी ने शर्माते हुए धीरे से उनके कान में अपने पति का नाम बताया और वो नाम था केदारनाथ चौबे। शांति देवी ने ये बताया कि उनकी दुकान बिल्कुल मथुरा के मंदिर के सामने ही है, एक छोटे से कपड़ों की दुकान, और वो शायद अपने बच्चे के साथ उस दुकान में बैठते होंगे। और अगले ही दिन ये सारा किस्सा शांति देवी के रिश्तेदार ने एक चिट्ठी में लिखा और केदारनाथ चौबे के घर पहुंचा दिया। केदारनाथ ने चिट्ठी का ये जवाब देते हुए लिखा कि हाँ, ये सब बात सही है। आप जल्द से जल्द मेरे एक रिश्तेदार कांजीमल से मिले जो दिल्ली में ही रहते हैं। और फिर अगले ही दिन कांजीमल ने केदारनाथ को अपने दिल्ली वाले घर में बुला लिया
और फिर जब शांति देवी ने केदारनाथ को देखी तो उनको देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उनके साथ उनका बच्चा और दूसरी बीवी थी। और मरते टाइम लुगदी देवी ने उनसे ये कहा था कि चाहे जो भी हो जाए आप दूसरी शादी मत कीजिएगा। और फिर जब उन्होंने उनके साथ उनकी दूसरी बीवी देखी तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। और फिर जब शांति देवी ने उनकी दूसरी शादी का कारण पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये किस्सा इतना ज्यादा फेमस हुआ कि महात्मा गांधी का भी ध्यान इस किस्से की तरफ आकर्षित हुआ। इस किस्से को सुलझाने के लिए गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी बनाई। वो लोगों ने ये देखा कि शांति देवी मथुरा स्टेशन पर किसी के पैर छू रही है। सभी लोग भागकर शांति देवी के पास गए। कारण पूछने पर शांति देवी ने उस बुजुर्ग को अपना जेठ बताया। शांति देवी ने घर जाने के लिए टांगे वाले का उपयोग किया। टांगे वाले को वो रास्ता हर एक गली हर एक मोड़ बता रही थी और फिर वो लोग इसी तरह से घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद शांति देवी ने वो छुपे हुए धन की जगह अपने पति को बताई और वहां से निकल गए। और ये किस्सा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला पुनर्जन्म का किस्सा बना। हैरान कर देने वाली बात है ना, एक जगह हमारा विज्ञान है जो कि पुनर्जन्म जैसी चीजों को सिरे से नकारता है, और दूसरी तरफ ऐसे हैरान कर देने वाले किस्से जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या कोई ऐसी चीज होती भी है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। शांति देवी के नाम पर उनकी जीवनी पर कई किताबें छपी हैं। मुझे यकीन है अगर आप लोग वो किताब पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आप भी शायद पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगेंगे। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कुछ चीजें तो ऐसी भी होती है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि इस दुनिया में पुनर्जन्म जैसी भी चीजें होती है। हमारा मकसद किसी तरह के अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं हो सकता। हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आप लोगों के पास इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस और तथ्य लेकर आते हैं, जिसे सुनकर आप लोगों का बहुत ही मनोरंजन होता है और आप लोगों को बहुत ही सारा ज्ञान मिल जाता है। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियोस लाएं आप लोगों को उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद।